आखिर कौन है ये मंजूमल बॉयज और क्यों इन पर फिल्म बनाई गई है? ऐसा कौन सा चमत्कार इन्होंने किया कि हर कोई इनका दीवाना बन गया? इन्होंने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया था जिसके कारण ये पूरी दुनिया में फेमस हो गए? क्या जो फिल्म में दिखाया गया है वह सच है या फिर इनकी असली कहानी कुछ और ही है? जानेंगे हम इस वीडियो में मंजूमल बॉयज की असली कहानी। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मंजूमल बॉयज की कहानी शुरू होती है सन 2006 से। ये केरल के गाँव में रहने वाले कुछ लड़कों की कहानी है जो खुद को मंजूमल बॉयज कहते थे। ये बॉयज उस समय आर्ट क्लब का हिस्सा हुआ करते थे और उस क्लब में ये रस्सा कसी खेल की प्रैक्टिस भी किया करते थे। इन बॉयज का सपना था कि ओणम की छुट्टियों में ये सारे दोस्त गोवा घूमने जाएं, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से इन्होंने अपनी ट्रिप को कैंसिल कर दिया। हालांकि इनमें से एक दोस्त के कहने पर मंजूमल बॉयज कोडाई कनाल जाने का प्लान बनाते हैं जो पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में है। ये सारे दोस्त कोडाई कनाल ट्रिप को फाइनल करते हैं और अगले दिन वो सभी 11 दोस्त कोडाई कनाल की ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। इस जगह का मौसम काफी अच्छा और पीसफुल रहता है। यहाँ के सुहाने मौसम के कारण ये सभी दोस्त बहुत एंजॉय करते हैं। इसी बीच उनमें से एक दोस्त जिसका नाम सुधीर था वह बताता है कि इस जगह पर एक गुफा है जो बहुत फेमस है और इस गुफा में मशहूर अभिनेता कमल हासन की फिल्म गुना के गाने को शूट किया गया था। सुधीर की इस बात को सुनकर ये सारे दोस्त उस गुफा में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर ये 11 दोस्त गुना गुफा वाले इलाके में पहुँचते हैं। गुफा वाले इलाके में पहुँचकर ये लोग बहुत सारे पत्थरों पर लोगों के नामों को लिखा हुआ देखते हैं। पत्थरों पर लिखे नामों को देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ पर पहले भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं। इस जगह पर पहुँचते ही वो सारे दोस्त पूरे इलाके में अच्छी तरह से घूमते हैं। घूमते घूमते हुए सभी लोग एक केव के पास पहुँचते हैं जहाँ पहुँचकर उनका दोस्त सुधीर अपने दोस्तों से कहता है ये है वे असली केव जहाँ गुना मूवी को शूट किया गया था, लेकिन इस जगह पर टूरिस्ट का आना मना है। हालांकि मैं एक बार पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। उनमें से एक दोस्त जिसका नाम सीजू डेविड था वह उन बड़े पत्थरों में से एक पत्थर पर मंजूमल बॉयज लिखता है और फिर ग्रुप फोटो कैप्चर करने के लिए उन सारे दोस्तों को ऊपर पत्थर के पास बुलाता है। सुभाष ऊपर आने के लिए जैसे ही अपना कदम बढ़ाता है तभी वह अचानक से एक गड्ढे में गिर जाता है। वह उस गड्ढे को इसलिए नहीं देख पाता है क्योंकि वह सूखे पत्तों से ढका हुआ रहता है। जब बाकी दोस्त उस गड्ढे में झांकते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सभी दोस्त सुभाष को ऊपर आने के लिए आवाज लगाते हैं मगर सुभाष कोई जवाब नहीं देता है। सभी दोस्त सोचते हैं कि सुभाष उनके साथ मजाक कर रहा है क्योंकि सुभाष अक्सर इस तरह के मजाक किया करता था। सारे दोस्त इसी सोच में उस गड्ढे के पास खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं कि ये सब देखकर सुभाष के दोस्त डर जाते हैं। फिर वो हिम्मत करके अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट को ऑन करते हैं और उस गड्ढे के अंदर दोबारा से देखने की कोशिश करते हैं मगर वो सुभाष को देखने में नाकाम रहते हैं। मंजूमल बॉयज सुभाष को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी एक पत्थर गड्ढे में गिरता है जिससे उनको अंदाजा हो जाता है कि वह गड्ढा कितना गहरा है। फिर अभिलाष नाम का दोस्त जो पीछे खड़ा ये सब देख रहा होता है उसे इस बात का सदमा लग जाता है कि उसका दोस्त हमेशा के लिए जा चुका है। वह इसी सदमे में अपनी जान देने के लिए कदम उस गड्ढे की तरफ बढ़ाता है लेकिन उसे सीजू पकड़कर ऊपर की तरफ ले आता है। इस सिचुएशन को देख वो सारे मंजूमल बॉयज बहुत डर जाते हैं। इन लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर एक टूरिस्ट गाइड नीचे इनके पास आता है। तभी ये बॉयज उस गाइड से मदद के लिए कहते हैं और अपने दोस्त के साथ हुई सारी घटना बताते हैं, जिसे सुन टूरिस्ट गाइड कहता है इस गुफा को कोई आम गुफा नहीं बल्कि शैतान की गुफा कहा जाता है और जो एक बार इसमें गिर जाता है वह दोबारा वापस नहीं आ सकता। इसलिए तुम लोगों की भलाई इसी में है कि तुम लोग भी यहाँ से वापस चले जाओ। उस टूरिस्ट गाइड की बात सुनकर मंजूमल बॉयज कहते हैं कि वो अपने दोस्त को बिना वापस नहीं जाएंगे और ये कहकर उनमें से कुछ दोस्त ऊपर की तरफ आते हैं जहाँ से वो लोगों को अपनी मदद के लिए बुला सके। ऊपर जाने पर उनको एक कैमरा मैन मिलता है जो उनसे कहता है कि तुम लोग फॉरेस्ट गार्ड के पास जाओ, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। मगर उन बॉयज के पहुँचने से पहले ही वे फॉरेस्ट गार्ड वहाँ से जा चुका होता है। फिर वे मंजूमल बॉयज बेबस होकर वहाँ के लोकल लोगों से मदद मांगते हैं लेकिन उनकी मदद कोई नहीं करता है। फिर वो लोग उस दुकानदार के पास जाते हैं जहाँ से उन्होंने खाने पीने की चीजें ली थी मगर वे दुकानदार भी उनकी मदद करने से इनकार कर देता है। लेकिन फिर अपनी बेटी के जोर देने पर वह लड़कों के साथ नीचे की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रसाद अपने बाकी दोस्तों के साथ पुलिस के पास जाता है लेकिन पुलिस वाले उनकी बात सुनकर गुस्सा करने लगते हैं और सुभाष के मर्डर का आरोप उन पर लगाकर उनको अपने पास बैठाकर पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। इधर वे दुकानदार नीचे जाकर उन सारे लड़कों को एक एक नींबू देकर कहता है कि जैसी ये गुफा दिखती है वैसी है नहीं, ये एक बहुत ही खतरनाक गुफा है। इस बीच वहाँ मौसम खराब होने लगता है और देखते ही देखते काले बादल तेज बारिश में बदल जाते हैं और गुफा में पानी भरना शुरू हो जाता है। इधर प्रसाद अपने 3 दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन में बैठा पुलिस वालों को ये यकीन दिला रहा होता है कि उनका दोस्त उस गुफा में गिर गया है। तभी वहाँ खड़ा एक पुलिस इंस्पेक्टर उससे कहता है
उस जगह पर टूरिस्ट का जाना मना है, तो फिर तुम लोग वहाँ कैसे गए? और तुम्हारा दोस्त जिस गड्ढे में गिरा है वह बहुत खतरनाक गड्ढा है। आजादी के पहले इस गड्ढे का नाम डेविल्स किचन यानी कि शैतान की रसोई था, जो कि अंग्रेजों ने रखा था। लेकिन जब इस जगह कमल हासन की मूवी गुना की शूटिंग की गई और उससे ये जगह फेमस हुई, तो इस जगह का नाम गुना केव रख दिया गया। और रिकॉर्ड के हिसाब से इस गड्ढे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। जो भी उस गड्ढे में एक बार जाता है वह कभी वापस नहीं आता, यहाँ तक कि उसकी लाश भी नहीं आती। लोगों के अनुमान के हिसाब से ये गड्ढा लगभग 900 फीट गहरा है और अगर इस गड्ढे की गहराई नापी जाए तो इसकी गहराई कूड़े कनाल हिल्स जितनी गहरी होगी। ये एक ऐसी अंधेरी खाई है जिसमें ना तो हवा जा सकती है और ना ही रोशनी। और यहाँ के फॉरेस्ट विभाग का कहना है कि आखिरी बार इस गड्ढे में सेंट्रल मिनिस्टर का 10 साल का भतीजा गिर गया था, जिसे बचाने के लिए पूरे शहर की फोर्स को यहाँ लगा दिया गया था, मगर फिर भी वह बच्चे को नहीं बचा पाए। यहाँ तक कि उसकी लाश तो क्या, उसकी एक हड्डी भी नहीं मिली। इधर गुफा में पानी भरता देख उसके दोस्त बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर पुलिस के आने का इंतजार करते हुए वे सभी गुफा के पास लेट जाते हैं, जिससे गुफा में पानी को भरने से रोका जा सके। जब तक बारिश होती है तब तक वो लोग गड्ढे के पास लेटकर पुलिस की मदद मिलने का इंतजार करने लगते हैं। मंजूमल बॉयज का कहना है कि कुछ देर बाद वहाँ पर एक पुलिस वाला अपनी फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आता है और 1-2 बार सुभाष को आवाज लगाने के बाद उसके सारे दोस्तों को सुभाष के मर्डर केस के आरोप में पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। लेकिन वो सारे दोस्त वहाँ से नहीं हिलते और वहीं लेटे रहते हैं। कुछ समय बाद जब बारिश रुकती है तो वह पुलिस वाला जबरदस्ती उन सारे दोस्तों को एक बार फिर पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है, मगर तभी इन सब में से एक दोस्त सुभाष की आवाज सुनता है और फिर सभी लोग काफी गौर से गुफा के अंदर देखने लगते हैं, जहाँ पर सुभाष उन्हें खून और कीचड़ से लथपथ एक पत्थर के बीच में लटका हुआ दिखाई देता है। कुछ समय बाद जब रेस्क्यू टीम आती है तो उन्हें लगता है कि सुभाष गड्ढे में लगभग 120 फीट नीचे है। जिसके बाद ये लोग सुभाष को रस्सी की मदद से ऊपर लाने की योजना बनाने लगते हैं, लेकिन सुभाष इस हाल में नहीं रहता है कि वह रस्सी के सहारे ऊपर खुद आ सके। काफी देर कोशिश करने के बाद रेस्क्यू टीम सुभाष की मदद करने में नाकाम हो रहती है। तभी सुभाष का एक दोस्त जिसका नाम कुट्टन रहता है वह गुफा में जाने का फैसला करता है। सारे पुलिस वाले उसे उस गड्ढे में जाने से रोकते हैं, लेकिन वह किसी की बात नहीं मानता है और सबके रोकने के बावजूद कुट्टन उस केव में उतरने की तैयारी करने लगता है। कुट्टन डरते डरते 120 फीट नीचे केव में उतर तो जाता है, लेकिन सुभाष उसे फिर भी दिखाई नहीं देता। फिर पुलिस वाले कुट्टन से कहते हैं कि रस्सी सिर्फ 120 फीट तक ही नीचे जा सकती है, अगर इससे ज्यादा नीचे गई तो वहाँ ऑक्सीजन न होने के कारण उसकी भी मौत हो सकती है। पुलिस वाले इस डर से रस्सी ऊपर खींचने लगते हैं। कुट्टन बिना सुभाष के वापस नहीं आना चाहता था, इसलिए पुलिस वालों को वह अपनी कमर की रस्सी खोलने की धमकी देने लगता है, जिसे सुन पुलिस वाले रस्सी नीचे करने लगते हैं। जब कुट्टन और गहराई में उतरता है तो उसे सुभाष खून और कीचड़ से लथपथ पड़ा दिखाई देता है। कुट्टन उसे उठाने की कोशिश करने लगता है, मगर वे ये देख परेशान हो जाता है कि सुभाष बेहोश हो चुका है। कुट्टन किसी तरह हिम्मत करके सुभाष को अपने साथ रस्सी में बांधकर ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ ये चमत्कार देख रेस्क्यू टीम और वहाँ के लोकल लोग मिलकर उन मंजूमल बॉयज को हिम्मत देने लगते हैं और फिर देखते ही देखते हुए सारे लोग उन मंजूमल बॉयज के साथ मिलकर सुभाष और कुट्टन को बचाने के लिए रस्सी खींचने लगते हैं और उन सबकी लाखों कोशिशों के बाद वो सुभाष को जिंदा बचाने में कामयाब हो जाते हैं। सुभाष और कुट्टन को सही सलामत देख उनके दोस्त और वहाँ खड़े लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये एक चमत्कार ही था कि 13 लोगों के मरने के बाद भी सुभाष और कुट्टन उस गुफा से जिंदा लौटकर आते हैं। इस इंसिडेंट के 2 साल बाद कुट्टन को उसकी बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया गया। साथ ही वे सारे दोस्त मंजूमल बॉयज के नाम से मशहूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस अनोखे इंसिडेंट को देखते हुए मंजूमल बॉयज पर एक मूवी भी बनाई गई है, जो कि 22 फरवरी 2024 को रिलीज हुई थी। आपको मंजूमल बॉयज की ये रियल स्टोरी और इनकी दोस्ती कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।